साथियों, आज हम इंटरमीडिएट कला वर्ग की कक्षा में काव्य जगत से प्रथम पाठ जो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के द्वारा रचित है, प्रेम माधुरी शीर्षक से कुछ छंदों को व्याख्या के लिए लेते हैं। मित्रों, इस लॉकडाउन के कारण जो सारी व्यवस्थाएं भंग हो गई हैं, जिसमें शासन की मंशा के अनुरूप ऑनलाइन अध्ययन और अध्यापन का कार्य चल रहा है। तकनीकी संसाधन कम होने के कारण तमाम कोशिश करने के बावजूद अभी ठीक से आप लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचाई जा सकी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं। ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था हो गई है, कुछ और इसमें यंत्र की आवश्यकता है। कुछ लोगों की तकनीकी मदद भी मैं लूँगा और हमारी कोशिश रहेगी कि आप तक सचित्र ब्लैक बोर्ड सहित व्याख्या सहित यथार्थ रूप में बातें पहुंचाई जाएं। तो आइए, मैं कोशिश करता हूं प्रेम माधुरी शीर्षक से ये प्रथम छंद आप तक पहुंचा रहा हूं। आप पुस्तक खोलकर अपने सामने रखिए और देखिए। ये शीर्षक प्रेम माधुरी, रचनाकार आधुनिक साहित्य जगत के जनक भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। इस शीर्षक के अंतर्गत जो छंद रखे गए हैं वे प्रेम की व्यंजना से ओतप्रोत हैं। इसमें प्रेम की यथार्थ व्यंजना पराकाष्ठा हमें दिखाई देती है। भारत में प्रेम का अपना स्वरूप रहा है। बंधुओं, आज जो आप विश्व जगत का प्रेम देख रहे हैं, वास्तव में प्रेम का मर्म उससे कुछ अलग है। आपको समझना होगा कि प्रेम त्याग और तपस्या का नाम है। प्रेम में अनन्यता, समर्पण, त्याग, एक निष्ठता परम आवश्यक है। प्रेम में अहंकार की कोई जगह नहीं, प्रेम में निजत्व की कोई जगह नहीं। प्रेम में अपने आपा को मिटाकर प्रेमी में लय हो जाना होता है। यहाँ गोपियों का जो प्रेम है भगवान कृष्ण के प्रति, वह इसी स्वरूप को दर्शाता है। उसी प्रकरण से भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने ये छंद बनाया है, जो सवैया छंद में है और ब्रज भाषा में रचित है। तो आइए हम पहला छंद देखते हैं कि मार्ग प्रेम को समुझे हरिचंद यथारथ होत यथा है। लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होन की सारी कथा है। जानत हैं जिय मेरो भली विधि और उपाय सब बिरथा है। बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोहि नाहक पूछत कौन बिताए।
मार्ग प्रेम को समुझे, हरिचंद यथारथ होत यथा है। लाभ कछु न पुकारन में, बदनाम ही हो न की सारी कथा है। जानत हैं जिय में रव भली, विधि और उपाय सब बिरथा है। बावर हैं ब्रज के सिगरे, मोहिनाहक पूछत कौन बिथा है। गोपियाँ कह रही हैं, जब तमाम लोग उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या परेशानी है, क्या समस्या है, तो गोपियाँ कह रही हैं मार्ग प्रेम को, प्रेम के मार्ग को समुझे। ध्यान दीजिए, यहाँ 2 बार को आया है। पहला जो को है वह प्रेम के संदर्भ, प्रेम के मार्ग के संदर्भ में है। प्रेम के मार्ग को, दूसरा को कौन, सर्वनाम है। दूसरा को सर्वनाम है और पहला कारक है। तो यहां गोपियां कह रही हैं मार्ग प्रेम को समुझ है। प्रेम के मार्ग को कौन समझता है? हरिश्चंद्र कवि कह रहे हैं यथार्थ होत यथा है। गोपियां कह रही हैं कि यथार्थ में, यथार्थ माने यथार्थ में, होत यथा, यथा माने जैसा, यथार्थ में प्रेम जैसा होता है वैसा उसके मार्ग को समझता कौन है? लाभ कछु न पुकारन में, प्रेम की चर्चा करने में कोई लाभ नहीं है, इसका नाम लेने में कोई लाभ नहीं है। बदनाम ही होने की सारी कथा है। प्रेम तो बदनाम होने की कथा है, यहां तो बदनामी के अलावा और कुछ नहीं मिलता। जाके पैर न फटी बेवाई, सो का जाने पीर पराई। गोपियां कहना चाहती हैं कि प्रेम के मर्म को तो वही जानता है जो इसमें पड़ा होगा, अन्यथा इसे पुकारना तो बदनाम होने की ही कथा है। जानत हैं जिय मेरो भली, जानत हैं जिय हृदय मेरो, मेरा भली भली प्रकार से, भली प्रकार से मेरा हृदय जानता है कि विधि हे ईश्वर और उपाय सब व्यर्थ है, कि ईश्वर के अलावा सारे उपाय व्यर्थ हैं। हे ईश्वर, हे विधि, विधि ब्रह्मा का पर्याय शब्द है। आप तो भले जानते हैं हृदय की बात कि सारे उपाय इसमें व्यर्थ हैं, इससे बाहर निकलने के सारे उपाय व्यर्थ हैं। बावरे हैं ब्रज के सिगरे, ब्रज के निवासी, सिगरे माने समस्त, ब्रज के निवासी बावरे हैं, पगले हो गए हैं, पगलाए गए हैं, बौराए गए हैं। पूरे ब्रज के वासी, ब्रज के समस्त निवासी बौराए गए हैं, बावले हो गए हैं। मोहि मुझसे नाहक अनायास बेवजह अकारण पूछते हैं, कौन बिथा है? बिथा माने व्यथा, दिक्कत, परेशानी, दुख। गोपियां कह रही हैं ब्रज के सभी लोग बावले हो गए हैं जो अनायास मुझसे पूछते हैं
कि कौन सी व्यथा है, कौन सी परेशानी है। वे प्रेम के मार्ग को, प्रेम की स्थिति को, प्रेम के मार्ग मर्म को नहीं समझ सकते। सत्य है, प्रेम के मर्म को बाहर से नहीं समझा जा सकता। प्रेम को उदधि अपार हेरि कहारी, बापुरो विचार वार ही ते फिर आयो है। प्रेम को विचार से नहीं जाना जा सकता। प्रेम का वर्णन करते हुए रीतिकालीन कवि घनानंद भी कहते हैं कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नय कुशयान बाक नहीं, तहाँ साचे चलो तजु आपन पै, कपटी झंझ कीजे निशाक नहीं। घन आनंद मीत सुजान सुनो इत, एक ते दूसरो आंक नहीं। तुम कौन धौ पाटी पढ़े हो, लला मन लेहूं पदेहूं छटाक नहीं। तो वही भाव यहाँ भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के द्वारा रचित इस प्रेम माधुरी काव्य में परिलक्षित होता है। प्रेम की व्यंजना यहाँ हुई है, बहुत ही यथार्थ व्यंजना है, क्योंकि जहाँ प्रेम अपने गहरे संदर्भ में जुड़ता है वहाँ वो कहने सुनने की बातें नहीं रह जाती हैं, वह तो मौन स्वरूप धारण कर लेता है। आप जानते हैं प्रेम की भाषा शब्द रहित है, मौन है जहाँ भी। और मेरा मानना है कि सिर्फ प्रेम ही क्यों, किसी भी भाव में जब भावातिरेक में हम पहुँचते हैं तो वाणी चुक जाती है, शब्द अपना अर्थ खो देते हैं, वह वाणी का विषय नहीं रह जाता। जब राम और लक्ष्मण को मुनि विश्वामित्र अपने तपोबल की रक्षा के लिए मांग कर ले जाते हैं, उस समय एक पिता की जो हालत होती है, जो स्थिति बनती है, उसका वर्णन करते हुए केशवदास ने बहुत संक्षिप्त में इस मर्म को प्रतिपादित किया है कि राम चलत नृप के युगलोचन, बारी भरित भय बारिधि लोचन, ऋषि के पायन पे सजिमो नहीं, केशव उठ गए भीतर भाव नहीं। इस प्रकार आप देखते हैं कि इस छंद में ब्रज भाषा का प्रयोग है, प्रेम की उत्कट व्यंजना यहाँ प्राप्त होती है, प्रेम की पराकाष्ठा यहाँ परिलक्षित होती है। धन्यवाद। फिर हम अगले चरण में आगे के छंद पर वर्णन करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।